नहीं मैं पागल नहीं हूं, बट मैं पता है इसलिए हंस रहा हूं कि ऑफ कोर्स सबकी नजरें यहाँ पर बार्सिलोना पे, सबकी नजरें यहाँ पर रियल मैड्रिड पे, और फॉर ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर कि भाई ऑफ कोर्स इनकी अपनी अपनी जो स्टोरी लाइन है कि क्या यहाँ पर किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर की जोड़ी, जो कि काफियों के हिसाब से लग रहा है कि चल नहीं सकती, लेकिन चलती हुई दिख रही है। क्या बार्सिलोना 10 साल के वनवास के बाद फाइनली भाई हमको यहाँ पर जो चीज वो यूरोप में और सारे बदले बारी बारी यहाँ पर पूरे करते जा रहे हैं, कौन सी स्टोरी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि लिवरपूल मूंगफली तोड़ने आई है। मतलब अगर जेन्युइनली लाइक मेरे से तुम पूछोगे कि 36 टीमों में से कोई एक लीग करवाई जाए और उसमें फिर फर्स्ट टीम को आगे किस तरीके का बेनिफिट मिलना चाहिए, पहले तो उनके लिए लाइक 1v1 पूनम पांडे के साथ पॉडकास्ट बुक होना चाहिए। उसके बाद भाई उनको सबसे सस्ती टीम देनी चाहिए, ठकी हुई टीम देनी चाहिए भाई, और उनके भी जो थकी हुई टीम उनको मिलेगी, उनको उनका एक पैर मोड़ दो भाई, सिर्फ एक पैर से खेलेंगे, इस तरीके का कुछ एक एडवांटेज होना चाहिए भाई। और यहां लिवरपूल वर्सेस पीएसजी का मैच दे दिया। अगर वो जीतते हैं तो सांस लेने के लिए उन्हें एस्टन विला, क्लब ब्रूज, जिसको कुछ कह नहीं सकते, खेलना तो फिर भी पड़ेगा, और फिर मैड्रिड दे दी, एंड देन इवेंचुअली दिल फेस ऑफ इन द फाइनल। और जो सेकंड पे भैया, अगली बार से सेकंड पे, तो हमेशा फर्स्ट आना एडवांटेज, सेकंड भी आप आ सकते हो। आपको बारसा का देखो भाई, बारसा द माइटी बेनफिका के अगेंस्ट यहां पर भिड़ने वाली है। उसके बाद उससे भी एक लेवल माइटी डॉर्टमुंड। उसके बाद भाई यहां पर थोड़ा सा मामला सीरियस हो जाएगा कि यहां पर बायर्न लेवरकुसन, बायर्न म्यूनिक है, इंटरनेशनल है, फाइन वुड है, बट ठीक है। अगेन सब पे डिटेल्ड में बात नहीं करेंगे क्योंकि आई थिंक धीरे धीरे जब तक ये सारे मैचेस होते रहेंगे, यहाँ पर हमको और डीप नॉलेज और डीप इंफॉर्मेशन मिलती जाएगी। इन टीमों को जैसे जैसे लोग देखेंगे वैसे वैसे कवर करेंगे, वैसे वैसे बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेरा पूरा एपिसोड है, आई थिंक वो एक सिनॉप्सिस देगा तुमको एज अ फुटबॉल फैन कि अपन लोग अभी क्या समझ सकते हैं और आगे क्या हो सकता है, और मैच बाय मैच थोड़ा ब्रीफ कर सकते हैं। ठीक है, देखो जो टॉकिंग पॉइंट्स मैं निकाल पा रहा हूं, जो समराइज मैं कर पा रहा हूं, वो ये है कि सबसे हार्डेस्ट जो जर्नी है वो आई थिंक या तो मैड्रिड की है, वो दोनों मैड्रिड के दोनों टीमों की है, चाहे वो रियल मैड्रिड हो चाहे वो एथलेटिको मैड्रिड हो। ठीक है, दिल फेस ऑफ अगेंस्ट इन द राउंड ऑफ 16, और उसके बाद उनको आर्सेनल भिड़ने वाली है। ठीक है, अगर जीतते हैं तो फिर उनको सेमीफाइनल में पीएसजी लिवरपूल में से कोई मिलने वाला है, इवेंचुअली फाइनल में यहाँ पर या तो एल क्लासिको हम लोग देख रहे हैं, या फिर हु नोज कि बायर्न भी हो सकता है। अगेन बायर्न के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि उनके ही होम में इस बार यूसीएल फाइनल है। बट दूसरा टॉकिंग पॉइंट है आई थिंक लिवरपूल को, तो भाई दे डिड डर्टी विद लिवरपूल। लिवरपूल बिल्कुल भी खुश नहीं हो सकती, और ये एक एसेंस भी लेता है भाई इस चैंपियंस लीग फॉर्मेट का कि बहुत तगड़ी चीज है कि भाई आपको इतने बेहतरीन मैचेस मिल रहे हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। जब जब इस फॉर्मेट पे लोग यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव पर्सपेक्टिव बिल्ड कर रहे होते हैं, उनके मन में आ रखा होता है, तभी ये फॉर्मेट आपको कुछ ऐसा दे देता है कि आपकी वो सारी आशंकाएं पीछे हो जाती हैं। बट ये एक चीज है कि अगर ऐसा ही है, ये इतना ही अनप्रेडिक्टेबल है कि जो टॉप पे बैठा है उसको ही उसको ही नहीं बख्शा, उसको ही भूख दिया भाई, उसको ही फूक दिया, उसमें छौंक लगा दी प्याज के साथ। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो जेन्युइनली है कि बार्सिलोना काफी सालों बाद एक मैनेजेबल सेमीफाइनल तक का रूट हमको दिख रहा है, हमको फाइनल तक का भी रूट दिख रहा है कि यहां पर बार्सिलोना, अगर आप 4 ब्रैकेट्स लोगे तो सेमीफाइनल का जो रूट है वो यहां पर सबसे इजी इस पॉइंट पे बार्सिलोना का है। बट इज इट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड? आई थिंक यहीं पर ही अब थोड़ा सा बात को थोड़ा सा डीप और सीरियस लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले आई थिंक जो सबसे हाई फ्लाइंग टाई है वो यहां पर पीएसजी वर्सेस लिवरपूल है। लिवरपूल देयर इज अ रीजन कि वो लीग में टॉप पे है। ठीक है, देयर इज अ रीजन कि पीएसजी अब यहां पर बिल्ड कर रही है भाई। उस्मान डेम्बेले की चाहे दांत हो, चाहे उस्मान डेम्बेले के चाहे गोल्स हो, आई थिंक दोनों ही इस वक्त काबिलियत तारीफ के काबिल हैं। अगर हम यहां पर बात करें रियल मैड्रिड वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड की, तो भाई देखो मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड के अटैक को कोई धीमा कर सकता है। रियल मैड्रिड के सामने कोई एक ऐसी टीम डाल दो जो उनके प्लेयर्स को सुला दे, जो फैंस को सुला दे, जो हम सबको सुला दे, जो हम सबको क्या कहते हैं कि भाई एक बात कर टीवी बंद करके आज तक देख लेते हैं, वहां पर थोड़ी सी हेट स्पीच सुन लेते हैं, या फिर जो रियल मैड्रिड के अटैक को नलिफाई कर सकता है दैट इज एथलेटिको मैड्रिड। और उसके बाद इसके ही चाचा है, इसके ही कजन है दैट इज आर्सेनल। दोनों एक सिमियोनी फुटबॉल, एक तालिबानी फुटबॉल, दोनों ऐसी फुटबॉल है जो
इनका बस चले फुटबॉल में हवा निकाल के बिना हवा की फुटबॉल से गेम खिला देंगे, जस्ट कि यहाँ पर रियल मैड्रिड का जो फ्री फ्लोइंग अटैकिंग फुटबॉल है उसको किस तरीके से नलीफाई किया जाए। मेरे को लगता है यहां पर अगर हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, आई थिंक पेरिस सेंट जर्मेन बहुत बड़ा अपसेट पुल ऑफ कर सकती है। लेकिन मैं यहां पर यह भी मानता हूं कि अगर पीएसजी ने यह पुल ऑफ कर दिया कि वो लिवरपूल को ही बाहर कर दे, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे लिवरपूल और बार्सिलोना के दे आर द टू मोस्ट फेवरेट। आई थिंक इस ड्रॉ के बाद तो बार्सिलोना के जो ऑड्स हैं वो आई थिंक 17-18% तक है। रियल मैड्रिड के ऑड्स अभी गिर गए हैं। यहाँ पर पहले 3% थे, सिटी को हराने के बाद वो 19% तक गए थे कुछ बुकिंग्स में, लेकिन अब यहाँ पर वो नीचे घटकर 11% पे आ चुके हैं। लेकिन फर्स्ट पे बार्सिलोना, सेकंड पे लिवरपूल, थर्ड पे आप यहाँ पर कह सकते हो काफी ने आर्सेनल को भी रखा हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल भी वही है, और फिर यहाँ पर रियल मैड्रिड का नंबर आ रहा है। मेरे को जो सबसे बेहतरीन चीज लगती है ना वो ये है कि लिवरपूल इतनी गंग हो फुटबॉल नहीं खेल रही है अब, कि ऑल आउट अटैक है, एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हो चुकी है, बट यहां पर लिवरपूल थोड़ा स्ट्रैटेजिकली खेलती है। पीएसजी की जो सबसे खास बात लगती है जहां पर वो लिवरपूल को एक्चुअली में धक्का मुक्का दे सकते हैं ना, कि पीएसजी में भी प्लेयर्स हैं जो गेम चलाने के लिए इक्विप्ड है भाई। मतलब पीएसजी ने लीड ली और वो पिता देंगे लिवरपूल को, ये दमखम रखते हैं। वहीं लिवरपूल की बात करें, आई थिंक लिवरपूल अंडर आर्ने स्लॉट हैज मैच्योर्ड इनफ। एक जो चीज मेरे को लगता है जो दिख नहीं सकती वो है आपकी मेंटालिटी। आई थिंक पीएसजी, मैं जैसा बता रहा हूं कि पीएसजी ने अगर ये पुल ऑफ कर दिया तो आप कह सकते हो कि पीएसजी फिर यूसीएल फाइनल में भी पुल ऑफ कर सकती है और फिर मैड्रिड जैसी टीम को भी पुल ऑफ कर सकती है। बट अगर पुल ऑफ कर दिया, हमने देखा है ऑफ कोर्स काफी सारे लोग पिछले सीजन का बारसा वाला दिखा देंगे कि उन्होंने बारसा के अगेंस्ट पुल ऑफ किया था, लेकिन वो बारसा खुद अपने आप में काफी ज्यादा डिग्रेडेड थी मेंटालिटी वाइज। आई थिंक जावी उनको अपलिफ्ट नहीं कर पाया। अब सिचुएशंस डिफरेंट है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर मेंटालिटी वाइज लिवरपूल ज्यादा मैच्योर्ड है, और लिवरपूल्स को इतने बड़े स्टेक्स पे जो गेम होता है, ठीक है, अगेंस्ट वो रियल मैड्रिड हारे हैं। लोग बताएंगे कि यूसीएल फाइनल वो हारे हैं 2018-2022 का, लेकिन मैं फिर भी एक चीज बताता हूँ कि वहां तक आने के लिए भी लिवरपूल ने बहुत सारे ऑब्स्टेकल पार किए थे, और उन डिफीट्स ने कहीं ना कहीं उनको बाय द टाइम मैच्योर किया ही है, और जिससे वो हारे भी हैं वो और कोई नहीं बल्कि रियल मैड्रिड ही है भाई। तो मतलब इस यूसीएल में तो अगर आप, मैं कह रहा हूँ कि इसमें अगर आप टैक्टिकली देखोगे सबसे इम्बैलेंस रियल मैड्रिड ही है, लेकिन सबसे ज्यादा फटती किसकी है, सब फटती किससे, इट इज वन ऑफ द रियल मैड्रिड, लाइक वन ऑफ द फियरेस्ट टीम वो रियल मैड्रिड है। बात करते हैं मैड्रिड डर्बी पे। देखो जैसा मैंने तुमको बताया कि एथलेटिको मैड्रिड है लाइक जो रियल मैड्रिड करना चाहती है, जो उनको पसंद है। अगर उनको फुटबॉल खेलना पसंद है तो उनको क्रिकेट खेलना पसंद है, समझ रहे हो, वो उसका पूरा एंटी है। हाउएवर यहां पर मैं ये चीज जरूर कहूंगा कि ये मैच बड़ा इवनली मैच्ड है, बट आई थिंक बिकॉज इट्स गोइंग टू बी प्लेड ओवर द 2 legs, जैसे एक डिसएडवांटेज है कि सेकंड लेग हमारे होम पे नहीं होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ओवर द 2 legs चाहे एथलेटिको मैड्रिड कितनी ओवर टैक्टिक्स कर दे, एंटी खिलाए, नलिफाई करे, आई थिंक रियल मैड्रिड का जो फ्री फ्लोइंग फुटबॉल है और जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस है वो भारी पड़ ही जाएगा। ये मैं नहीं इसको डिस्क्रेडिट कर रहा कि उनके पास अपने आप में यूलियन अल्वारेज है, एंटोन ग्रीजमैन है, लेकिन अब आई थिंक जितना जितना रियल मैड्रिड जेल अप हो रही है, जितना रियल मैड्रिड में सिनर्जी बन रही है, केमिस्ट्री हो रही है, और जो उनका अटैकिंग आउटपुट है, आई थिंक यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड फिलहाल के तौर पे तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अंडरडॉग और अंडर फेवरेट ही है। अगर ये एक गेम एक लेग का होता तो मैं फिर भी थोड़ा डर सकता था कि यहाँ पर रियल मैड्रिड को एथलेटिको मैड्रिड नलिफाई कर देगी, क्योंकि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड वर्सेस लेवरकुसन में लेवरकुसन ने उनको आउटक्लास किया था। द मोमेंट लेवरकुसन फॉल, एथलेटिको मैड्रिड ने 3-4 गोल ठोक दिए, और एथलेटिको मैड्रिड हमेशा इस चीज पे बैंक ऑन करती है। यस, मेरे को रियल मैड्रिड के अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड इतना कोई बहुत अच्छा ओपोनेंट नहीं लगता, क्योंकि वो कर सकते हैं, बट ओवर द 2 legs आई विल डेफिनेटली फेवर रियल मैड्रिड की वो सॉल्व कर देंगे उस प्रॉब्लम को। हमारे डिफेंडर्स भी वापस आ रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, एम्बापे इज शाइनिंग नॉट फ्रॉम द लेफ्ट विंग बट एज अ स्ट्राइकर। विनीसियस इज बैक, एंड अपने बंगाली बॉय की अगर हम बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। गेम स्टेट मैनेज करना आई थिंक रियल मैड्रिड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड लेग होम पे नहीं है, देन यू हैव टू प्ले अ गुड, वेरी वेरी गुड फुटबॉल, और आपको कुछ भी एडवांटेज देना ही नहीं है, सारा एडवांटेज चूज लेना है यहाँ पर पहले लेग में, और आपके पास बेलिंगम नहीं है। सो सेकंड लेग तक कुछ छोड़ नहीं सकते, पहले लेग में करके दिखाना है, लेकिन पहले ही लेग में बेलिंगम नहीं है। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो कि रियल मैड्रिड को दिक्कत दे सकती है। पीएसवी आर्सेनल, आई थिंक आर्सेनल यहां पर निकाल लेगी। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आर्सेनल वर्सेस पीएसवी इज नॉट गोइंग टू बी वेरी स्मूथेस्ट फुटबॉल। आर्सेनल आई थिंक चैंपियंस लीग के इस ट्रिप को, जिस चीज के लिए आर्टेटा को ट्रोल किया जाता है, अनफॉर्चुनेटली या फिर फॉर्चुनेटली इनफ आर्सेनल के लिए सबसे बेस्ट तरीका
वही है आगे बढ़ने का, कि गंदा फुटबॉल खेलो। अगेन मैं बहुत ही जेंजी वे में बता रहा हूँ उसको, गंदा फुटबॉल खेलो बट बहुत ही इफेक्टिव फुटबॉल खेलो। आई थिंक मेरे को इसको ऐसे पुट करना चाहिए कि बहुत ही इफेक्टिव फुटबॉल खेलो, मैक्सिमाइज द सेट पीसेस, आप अपने आप को फिजिकल टीम बनाओ, बिकॉज यू डोंट हैव अ स्ट्राइकर। और साका और यहाँ पर मार्टिनेली कब तक आएंगे कब तक नहीं आएंगे कह नहीं सकते। हैवर्ट्स का तो सीन, तो आपके पास बहुत कम अटैकिंग प्लेयर्स हैं, और जो है वो स्टर्लिंग का था। बट जितना भी मेरे को लग रहा है, आई थिंक दे विल मैक्सिमाइज देयर डिफेंसिव। जैसे ही आपने यहाँ पर गोल मारा, आप पूरे खिड़की दरवाजे बंद कर दो, बिल्कुल धारा 144 लगा दो। अब बात करते हैं यहाँ पर बार्सिलोना की। आई थिंक इट्स नॉट दैट इजी। देखो अगेन कैटेगरी वाइज यहाँ पर बार्सिलोना हेवीली फेवरेट्स है मेरे लिए, तो ये यूसीएल फाइनल में जा रहे हैं। जो लोग इस चीज को मजाक समझ रहे हैं या फिर इस चीज को ओवर हाइप समझ रहे हैं, वो आई थिंक इस चीज पे लॉजिकली वो इस चीज पे बैंक कर रहे हैं कि बार्सा का भी मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, जो कि स्टैटिस्टिक्स कहते हैं हाँ हुआ ही है। कोई टीम अगर पिछले 10 साल से नहीं जीती है चैंपियन लीग तो कोई एक रीजन ही तो होगा, ठीक है। डिफरेंट रीजन है बट ओवरऑल कैटेगराइज आप करोगे तो एक आप समझ सकते हो कि हाँ मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है। क्या हंसी फ्लिक उस चीज को चेंज कर सकता है? मेरे को लग रहा है कि ऐसा मतलब जब तक वो नहीं होगा तब तक कोई इसको 100% कैसे कह सकता है। बट अगर उसको चेंज होता हुआ देखना है या उसका कोई एक प्रूफ चाहिए, हिंट चाहिए उसकी तरफ काम का, तो वो किया है। आपने एल क्लासिको 2 एल क्लासिको जीते हैं, आपने बायर्न को हराया है, आपने कमबैक किए हैं, आपने गेम्स पुल ऑफ किए हैं। हाँ एक छोटा चीज ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम टीम्स आपको ढूंढ लेती है। जैसे मैं आपको बताया था बेनफिका, देखो मैं मान रहा हूँ कि बेनफिका अंडरडॉग्स है और होनी भी चाहिए, और बार्सिलोना, लेकिन हमको नहीं भूलना चाहिए कि बार्सिलोना वर्सेस बेनफिका डेफिनेटली वन ऑफ द वेरी वेरी बेस्ट गेम था। प्लस बेनफिका जीत भी जाती वो गेम। वो गेम इस तरीके से शेप अप हुआ था कि यहां पर बेनफिका अपने चांसेस फैंसी जरूर करेगी कि अगर लास्ट मिनट विनर आया है तो लास्ट मिनट आया है, हम ढूंढ सकते हैं। अगेन डॉर्टमुंड की बात करूं, डॉर्टमुंड का जो गेम हुआ था ग्रुप स्टेज में, अगेन वो भी एक कमबैक ही था। तो दोनों ही टीम्स को पता है कि दे आर अंडर फेवरेट्स, लेकिन उनको यह भी पता है कि वो हंसी फ्लिक को ढूंढ सकते हैं, निकाल सकते हैं। और वही मैं चीज कह रहा हूं कि अगर बार्सिलोना एक अपसेट ले लेती है तो वो एक बार फिर यहां पर मेंटल एटीट्यूड पे ही आएगा। आप ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि सबको पता है कि बेनफिका और डॉर्टमुंड किस तरीके से बार्सिलोना के अगेंस्ट खेलेगी राउंड ऑफ 16 एंड क्वार्टर फाइनल में रिस्पेक्टिवली। हाउएवर जो सबसे खतरनाक चीज है वो ये है कि हंसी फ्लिक इसको ही डबल डाउन करेगा कि भैंस की आंख, साले गोल मारेंगे 6 और उनको हर बार ऑफसाइड पकड़ेंगे, और यहां पर काम आएगा ये। जहां सबसे चेंज दिखेगा वो मेरे को लगेगा सेमीफाइनल में, क्योंकि बायर्न म्यूनिख कम चांसेस है, अभी बताता हूं क्यों, लेकिन लेवरकूजन और इंटर में से जो भी आएगा दे आर एक्चुअली अ वेरी वेरी डिफरेंट मैनेजर। अगर हम हंसी फ्लिक की बात करें, जिसमें मैं इंजागी की तरफ ज्यादा बेंट हो रहा हूं कि भाई वो बिल्कुल वो ऐसा गेम खिला देगा कि वो हंसी फ्लिक को ही चेंज करने में मजबूर कर देगा। वो हंसी फ्लिक को एक टक्कर दे सकता है कि कोई अगर इस पूरे लॉट में कोई एक मैनेजर है जो मैं मान के चलता हूं कि हंसी फ्लिक को जेन्युइनली गेम संभालने की, गेम में चलेगी किसकी, उस लेवल पे अगर कोई अपना दबदबा सिक्का चला सकता है तो वो या तो आर्ने स्लॉट है, या फिर मैं मान के चलता हूं कि वो आर्टेटा है, या फिर इंजागी है। क्योंकि ये उस तरीके के मैनेजर हैं, आंसेलोटी नहीं कर सकता। हमने देखा है आंसेलोटी एक ऐसा मैनेजर है जो कि तुम्हारे गेम प्लान में घुस के उसको नलिफाई करेगा कि अगर सिटी को कंट्रोल चाहिए ना तो साले लो कंट्रोल, हम वैसे जाएंगे। अगर हंसी फ्लिक को ले साले हम उसको ऐसे ब्रीच करेंगे। बट दीज आर द मैनेजर जो कि उसको चेंज कर सकते हैं। तो इतना ईजी नहीं है जितना स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाया जा रहा है। भाग्यों से तो ईजी है, मुस्कान तो तुम्हारे चेहरे पे भी आ रही है, हंस तो रहे। लेकिन बात करते हैं चौथे कैटेगरी की। देखो मेरा ये मानना है कि बायर्न म्यूनिख को जब आप गेम देख, मैंने बायर्न म्यूनिख वर्सेस सेल्टिक देखा, मैंने बायर्न म्यूनिख वर्सेस लेवरकूजन देखा, और मैं तुम्हें बताऊं मैं नींद आ गई। आई कुडंट केयर। मेरे को लग रहा है कि बायर्न म्यूनिख सक्सेसफुल और अमीरों की मैनचेस्टर यूनाइटेड बन रखी अभी कि बोरिंग गेम प्ले, बहुत बोरिंग, कोई बैलेंस नहीं है, बहुत वल्नरेबल। और बायर्न म्यूनिख और लेवरकूजन की मैं बात करूं तो लेवरकूजन टैक्टिकली जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। लाइक फ्रॉम बोनेफासे, पैट्रिक शिक, फ्लोरियन विट्स, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। फ्रिम्पोंग की बात करें, ग्रैंडिट जाका की बात करें, दे आर जेन्युइनली वेरी गुड ड्रिल टीम। बस फर्क इतना है कि यूरोपियन टर्फ पे मेरे को लगता है कि लेवरकूजन ने अभी कुछ ज्यादा फोड़ा नहीं है। आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि अभी, और रिसेंट टाइम्स में अगर हम बात करें यहाँ पर एथलेटिको मैड्रिड की बात करें या फिर पिछले सीजन एटलांटा की बात करें, सो इट्स अ बिट टफ।
तो मेरे को लगता था कि लेवरकुसन थोड़ी फेवरेट्स होगी, जेन्युइनली फेवरेट्स होगी। अगर बायर्न म्यूनिख ये गेम निकालेगी तो मेरे को लगता है कि इट वोंट बी वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक वो इस चीज़ पे बैंक करें कि हैरी केन आ जाए, अल्फोंसो डेविस का आ जाए, या फिर जो क्लच है जैसे मूसियाला है, ये कोई क्लच कर जाए, तो वो मेरे को लगता है। इंटर और फायनोर्ड की मैं बात करूं तो आई थिंक फायनोर्ड ऑफ कोर्स दे हैव अ वेरी गुड स्टोरी। इस समय यहाँ पर वो एक इंटरिम मैनेजर के अंडर है, और ऑफ कोर्स अब वो वैन पर्सी को हायर कर लेंगे, लेकिन इट्स इंजागी। अगर इंजागी इज द एग्जाम्पल, इज द, मेरे को लगता है कि इज द सिंबल कि एक एफिशिएंट मैनेजर कैसा होता है। वो आपको ग्लिम्प्स दे देगा कि आप सुंदर फुटबॉल खेल रहे हो एक टाइम पे, और एक ग्लिम्स दे देगा कि आप बहुत ही गलीच 6 at the 7 at the back वाला फुटबॉल खेल रहे हो, और वो दोनों के बीच का भी खिला देगा। लेकिन हम सोच रहे हैं कि ये इंटर टीम बहुत खूबसूरत फुटबॉल खेल सकती है, एक साइड पे हम सोच रहे हैं कि ये बहुत गंदा फुटबॉल खेलेगी, लेकिन इन जनरल इंजागी वो फुटबॉल खिलाएगा जो उसको रिजल्ट्स देगा इन एनी वे पॉसिबल। ही डजंट केयर अबाउट द इम्पोजिशन, वो यहाँ पर टीम के हिसाब से, और वो जेन्युइनली अभी यहाँ पर बार्सिलोना के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, या फिर बायर लेवरकुसन के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू फायनोर्ड। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सोच रहा है कि अच्छा अब अपने को रूट टू फाइनल कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर लिवरपूल के साथ तो धोखा हो गया। रियल मैड्रिड आई थिंक जो जिस तरीके की लीग रैंकिंग उनकी थी, उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था। बार्सिलोना आई थिंक दे बेटर नॉट बॉटल इट, क्योंकि यहाँ से आपने बॉटल कर दिया तो फिर गीले रुमाल से पिटाई हो जाएगी आपकी, और कुछ नहीं होगा। आई थिंक लेवरकुसन और इंटरनेशनल की थोड़ी जीभ लब आएगी कि उनको बार्सिलोना फेस करना है, तो भाई दे बेटर बी प्रिपेयर फॉर इट। बट आई थिंक अल्टीमेटली मैं इस राउंड ऑफ 16 के ड्रॉ से काफ़ी खुश हूँ, अगर मैं लिवरपूल फैन नहीं हूँ तो। और मैड्रिड फैन हूँ तो फिर तो अब तो आदत सी है मुझ, और अगर बार्सा फैन हूँ फिर तो भाई हिल्लम हिल्ली।